जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन खूनी मारकाराई में फ़ौज के 2 सीनियर अफसरान के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी हमायूं मुज़म्मिल भट्ट ने भी जाम शहादत नोश किया। अनंतनाग की इस मनहूस पहाड़ी में छुपे मिलिटेंटों ने छुप कर 3 अफसरान को निशाना बनाया। जब तक वो मोर्चा संभालते सामने छुपे दुश्मन ने ऐसी चोट पहुंचाई जिसने आज पूरा मुल्क रंजीदा है। लोग मातम मना रहे हैं। इसी खूनी मारकाराई में पुलिस महकमा से ताल्लुक़ रखने वाले व ख़ानदानी पुलिस मैन हमायूं भट्ट भी दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अजीम शहादत दे गए। हमायूं के वालिद भी पुलिस में आईजी के ओहदे से रिटायर हुए हैं। 1 माह कबल शहीद डीएसपी के घर में नन्हे मेहमान की आमद हुई थी। अभी अपने लगते जिगर को अच्छी तरह देखा भी नहीं था। मुल्क के इत्तेहाद व दफ़ा की जिम्मेदारी ने अपने अहलखाना को छोड़ने पर मजबूर किया ताकि दुश्मन की तरफ से उनकी तरफ उठाने वाली किसी भी नज़र को ख़त्म किया जा सके, इस वादे के साथ कि वो जल्द घर आएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज अनंतनाग में लोग मातम कदा हैं, बाजार वैरान है। काले झंडे लहरा कर पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी की मुखालफत की जा रही है। वो लम्हा बहुत तकलीफ दह था जब एक बाप ने अपने बेटे के ताबूत को कंधा देकर लहद तक पहुंचाया। अहलिया ने अपने शौहर, माँ ने अपने बेटे और एक बहन ने अपने भाई को आखिरी बार जख्मों से छलनी सीने की आह से अलविदा किया। हमायूं भट्ट अब आखिरी सफ़र पर निकल पड़ा है। नन्ही परी इस पूरे क़यामत समा मंज़र से बेखबर है। कल जब वो जवान होगी तो वालिद की बहादुरी और शहादत के किस्से सुनेगी जो आज वो ना कुछ समझ पा रही है ना ही कुछ महसूस कर सकती है। मगर हकीकत यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ने आज तक ऐसे न जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया है। खून की तकसीमी लकीर और कितने खून की प्यासी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमायूं मुज़म्मिल भट्ट दूसरी नस्ल के पुलिस एहलकार थे। उनके वालिद गुलाम हसन भट्ट कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हैसियत से रिटायर हुए। डीएसपी के साथियों और दोस्तों ने कहा कि वो शख्स था जिसने हमेशा महाज की क़यादत की। गुज़श्ता साल ही उनकी शादी हुई थी। भट्ट के पसमंदगान में उनकी अहलिया फातिमा, 1 माह की बेटी, वालिद, वालिदा और एक बहन हयात हैं। नौजवान पुलिस एहलकार की फूलों की मालाएं चढ़ाने की तकरीब में उनके वालिद के मनाजिर ने पूरे मुल्क के दिलों को गमज़दा कर दिया है। हर कोई गमज़दा है। लड़खड़ाते कदमों से ताबूत तक तो पहुंच गए, लेकिन डगमगाते कदमों को एक पुलिस अफसर ने सहारा देकर वापस लाया। ये दुनिया का सबसे गमगीन और दिल को दहलाने वाला लम्हा था जब एक बाप ने अपने जवान बेटे को खराजे इक़्क़त पेश किया। हर किसी का ये ख्वाब होता है कि बेटा अपने बाप के कंधों का सहारा बने, लेकिन खित्ते में 90 की दहाई से शुरू हुई बदअमनी ने इस अमल को ही बदल दिया है। अब बाप अपने बेटों को लहद के हवाले कर रहे हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इम्तियाज़ हुसैन ने कहा कि हाल ही में हम अपने साथियों के ताबूतों का बोझ उठा रहे थे। अफसोसनाक बात यह है कि आज हम खुद अपने बेटों के ताबूत उठाए हुए पाते हैं जो पाकिस्तान के स्पॉन्सर दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम हसन भट्ट, जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला किया और एक पुलिस अफसर के तौर पर अपने वक्त में कश्मीर में अमन व अमान के संगीन मसाइल से निपटे, लेकिन आज उनको भी अपने बेटे के ताबूत तक लिया गया। वो चंद कदम जो इसने अपने मकतूल बेटे के अलविदा करने के लिए उठाए थे, शायद इसकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल थे। ये कदम दुश्मन की आग में जाने से भी ज़्यादा भारी और मुश्किल और तकलीफ दह थे। साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शेषपाल वेद ने कहा कि हमारे साथी अपने बेटे की मैयत पर फूलों की चादर चढ़ा रहा है। हमायूं अपने पीछे 1 माह का बच्चा छोड़ गया है। गुलाम हसन जेंट के पुलिस सर्विस के साथ आने वाले खतरे को जानते थे और फिर भी उन्होंने अपने बेटे को मुल्क की खिदमत में शामिल होने की इजाज़त दी। कोकरनाग ऑपरेशन इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन था जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 नौजवान अफसरान को खो दिया, जिनमें कर्नल मनप्रीत सिंह, 19 आर फौज के मेजर आशीष धोनचंद और हमायूं मुज़म्मिल भी शामिल हैं। बुध के रोज़ वस्ती कश्मीर के बडगाम हमामा में अफसर की रिहाइशगाह पर हमायूं की आखिरी रसूमात में हर शुबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस तकरीब में पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह और कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार भी मौजूद थे।
شہید ہمایوں بٹ نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ساتھ مختصر طور پر کام کیا اور سال 2018 میں امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد پولیس سروس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ دوست اور جاننے والے ہمایوں کو ان کی غیر متزلزل اور زمینی شخصیت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ بدھ کے روز ڈپٹی ایس پی ہمایوں بٹ نے دن کے قریب 2:30 بجے تصادم میں زخمی ہونے کے بعد اپنے خاندان اور ساتھیوں سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ ویڈیو کال کی تھی۔ پالیسی اتنے کا مشورہ بٹ کے والد نے دیا تھا، لیکن ان کے اعضاء مفلوج ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ میں اپنی ٹانگیں ہلا نہیں سکتا۔ دشمنوں کے اس گھناؤنے حملے نے کشمیر ہی نہیں بلکہ پورے ملک کو گہرا زخم پہنچایا ہے، جس کے لیے انہیں جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جمعہ کے روز بھی ان پہاڑیوں پر بمباری گولے برسائے جا رہے ہیں جہاں 3 افسران سمیت 4 جوانوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حسن بے پردہ کی یلغار لیے بیٹھے ہیں، ترچھی نظروں کے کڑے وار لیے بیٹھے ہیں۔ دیکھے کون شہادت کی شہادت پائے، ہاتھ میں آج وہ تلوار لیے بیٹھے ہیں۔ حسن بے پردہ کی یلغار لیے بیٹھے ہیں۔